हेलो स्टूडेंट्स, आई राहुल वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल टेक्नोटेक विद्या। और आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेकर आया हूँ, इडियोमेटिक सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस को आप तब यूज़ करते हैं जब आप अपनी लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव दिखाना चाहते हैं। आप सिंपल वे में बहुत सारे सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं, बट जब किसी सेंटेंस में आप ईडियम को डाल देते हैं तो वो बहुत इंप्रेसिव लगता है। तो अपनी लैंग्वेज को इंप्रेसिव बनाने के लिए ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो लेट्स नॉट डिले द वीडियो एंड गो टू द टॉपिक। तो अपने पहले सेंटेंस की तरफ चलते हैं और हमारा पहला सेंटेंस है, बुरी आदतों को शुरू में ही रोक देना चाहिए। तो बुरी आदतों को शुरू में ही रोक देना को हम कहते हैं निप इन द बड। तो हम इस ईडियम को कैसे अपने सेंटेंस में यूज़ करते हैं देखते हैं। बैड हैबिट्स शुड बी nipped in the bud. Bad habit should be nipped in the bud. आप इस तरह से इसको यूज़ करते हैं। अपने दूसरे सेंटेंस की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास दूसरा सेंटेंस है, मोहन का कठिनता से निर्वाह होता है। तो कठिनता से निर्वाह होने को कहा जाता है हैंड टू माउथ। इट मीन्स जो आप कमाते हो उतना ही आप खाने के लिए आपको मिलता है। तो हैंड टू माउथ का आप यूज़ करते हैं, इसे बनाते हैं, मोहन लिव्स फ्रॉम हैंड टू माउथ। मोहन लिव्स फ्रॉम हैंड टू माउथ। तो इस सेंटेंस को आप इस तरह से इंग्लिश में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, सोहन रंगे हाथों पकड़ा गया। तो रंगे हाथों का जो इंग्लिश में बोला जाता है ईडियम के तौर पर, उसे कहा जाता है रेड हैंडेड। कॉट रेड हैंडेड। कॉट रेड हैंडेड को अब कैसे इस ईडियम को यूज़ करते हैं इस सेंटेंस में देखिएगा। सोहन कॉट रेड हैंडेड। और इस सोहन की जगह आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक ही, या फिर खूनी को भी आप कह सकते हैं, मर्डरर, या और भी कोई सब्जेक्ट आप जो यूज़ करना चाहते हैं उसको आप सिर्फ सब्जेक्ट की जगह लगा देंगे, बाकी आपको ऐसे ही यूज़ करना होता है। तो नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, उसकी मृत्यु बिल्कुल निकट है। सो जिसकी मृत्यु निकट होती है उसको कहा जाता है उसके दिन गिने चुने बचे। और ये इडियोमेटिकली कैसे बोला जाता है, हिज days are numbered. His days are numbered. His days are numbered. So हम नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है, ख्याली पुलाव पकाने से क्या फ़ायदा या फिर क्या लाभ। इसको हम कैसे इंग्लिश में बोलते हैं, बिल्डिंग कैसल्स इन एयर वोंट हेल्प। तो इस तरह से आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस जो आता है, हमें इतनी छोटी छोटी बातों पर आपे से बाहर नहीं होना चाहिए। ये सेंटेंस ऐसा सेंटेंस है, इसे आपने बहुत बार यूज़ भी किया होगा। कैसे हम इसको इंग्लिश में बनाते हैं, कैसे इसे बोलते हैं देखते हैं। वी शुड नॉट लॉस आवर टेम्पर फॉर ट्रिफल्स। यहाँ पर टेम्पर कहा जाता है अपने स्वभाव को नहीं छोड़ना चाहिए या फिर अपने गुस्से से बाहर नहीं आना चाहिए। और ट्रिफल्स का मतलब होता है बहुत छोटी छोटी बातें या फिर जिनका कोई वैल्यू ही नहीं होता, ऐसी चीज़ों को कहा जाता है ट्रिफल्स। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। सेंटेंस है हमारे पास, बाइक ठीक करना कोई कठिन बात नहीं है, या फिर किसी भी और चीज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हैं कि ये कठिन काम नहीं था या किसी स्पेशल साइंस का उसमें यूज़ नहीं हो रहा था। तो आप इसको कैसे इंग्लिश में बनाते हैं, कैसे बोलते हैं, लेट्स सी। फिक्सिंग अ बाइक
इज नॉट अ रॉकेट साइंस। इसको आप इंग्लिश में बोलते हैं फिक्सिंग अ बाइक इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस। या फिर किसी भी और सेंटेंस के लिए जिसके लिए आपको लगता है कि इसमें कोई ख़ास टेक्निक नहीं लग रही है, तो आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं ये ईडियम इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस। यानी कि कुछ भी काम करना इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस, यानी कि ये काम करना इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस। सो नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। तो सेंटेंस है मैं अपना मोबाइल ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, मिल ही नहीं रहा है। यानी कि उसका मोबाइल का मिलना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो गया है, उसको बड़ी देर से ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रहा है, रखा यहीं पर था। तो इसको हम कैसे इडियोमेटिक वे में इसका यूज़ करते हैं, कैसे हम इसको बोलते हैं, लेट्स सी। आई एम ट्राइंग टू फाइंड my mobile or cell phone. It's like a needle in a haystack. I am trying to find my mobile. It's like a needle in a haystack. So simple. आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपनी लैंग्वेज में। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है यह बात किसी से मत कहना या फिर ये सीक्रेट रिवील मत करना। तो जब सीक्रेट रिवील ना करने को कहा जाए तो इसे इंग्लिश में कैसे हम इडियोमेटिकली कहते हैं, देखिएगा। डोंट लेट द कैट आउट फ्रॉम द बैग। डोंट लेट द कैट आउट फ्रॉम द बैग। सो नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ हम चलते हैं और हमारा सेंटेंस है यह कभी कभी ही होता है। या फिर आप किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं, तब आप कहते हैं ये कभी कभी खुश होता है या फिर ये कभी कभी ही इस तरह से बिहेव करता है। तो उस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के बाद आप इस तरह का इडियोमेटिक सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं। इसको कैसे इंग्लिश में बनाते हैं, इट हैपन्स वंस इन अ ब्लू मून। इट हैपन्स वंस इन अ ब्लू मून, यानी कि ये कभी कभी ही घटित होता है। तो आप इस तरह से इन सेंटेंसेस को अपनी लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारे इडियोमेटिक सेंटेंसेस होते हैं, बट ये उन सेंटेंसेस में से थे जो कि आप बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ कर सकते हैं। तो इन सेंटेंसेस को अपनी लैंग्वेज में यूज़ कीजिए और अपनी लैंग्वेज को इम्प्रेसिव बनाते जाइए। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। आप इनकी अकेले में जब प्रैक्टिस करते हैं तब ये आपकी टंग पर आ जाते हैं, और जब आप इन्हें बोलने की कोशिश करते हैं तो आपको इन्हें सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। विदाउट थिंकिंग यू कैन डिलीवर ऑल दी सेंटेंसेस। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। लाइक करने के साथ साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। ऐसे ही और भी बहुत सारे टॉपिक्स के साथ हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।